उत्तराखंड से। राधे राधे। गुरुदेव, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब हमें लगे कि हमारे बड़े लोग किसी जगह पर गलत हैं, तो क्या हमें उन्हें बोल देना चाहिए? जरूरत पड़े तो प्रार्थना कर देनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप क्रिया कर रहे हैं या जो आप हमारे लिए भी आदेश कर रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए, ऐसा बोला जा सकता है। फिर यदि वो हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं, तो हम भगवत भाव करके उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर हमारा कर्तव्य बिगड़ जाएगा अगर हम विरोध, अपमान आदि करने लगे। पर ऐसी कोई बात हो जिसमें विरोध से ही बचाव पक्ष दृढ़ होगा। कई ऐसे विषय होते हैं, जब तक विषय खोला ना जाए तो उसका सही निर्णय नहीं होता, पर हम संकेत में कहते हैं। अगर ऐसा विषय है कि विरोध करने से धर्म की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वो विरोध कर ही देना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस क्रिया से हमारा पक्ष नहीं बिगड़ेगा, तो हम धर्मयुक्त प्रार्थना उनसे कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिगड़ जाएगा, फिर विरोध कर देना चाहिए। जैसे पिता है, अब पिता के द्वारा बच्चे सुरक्षित रहना ये स्वाभाविक धर्म बनता है। अगर पिता अपने बच्चे या बच्ची उनको पोषण की जगह शोषण कर रहा है, अब वहां प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वहां विरोध प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अब वो दंड के अधिकारी प्रार्थना से नहीं सुधरेंगे, तो उनका दंड विधान अनिवार्य है। उनकी बुद्धि पशुवत हो गई है, राक्षसी हो गई है, और वो दंड से, साधन से ही सुधरेगी। पर ऐसे कि जैसे पिता हमारे गलत आहार खाते हैं, पीते हैं, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम स्वयं वो नहीं करेंगे, बस इस तरह। अगर वो ऐसा है, तो फिर वो, पर हम उनका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका गलत अभ्यास खान-पान का रहा है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर हमें सत्संग मिल गया और हमारी समझ में आ गई कि ये नहीं करना चाहिए, तो हम स्वयं नहीं करेंगे, एक बार प्रार्थना करेंगे, बस फिर निरपेक्ष हो जाएँगे। जैसी सेवा बननी चाहिए, वो सेवा हम उनकी करते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा है जहाँ विरोध से ही बनेगा, और कुछ ऐसा है जहाँ प्रार्थना करके हमको उस बात से निरपेक्ष हो जाना चाहिए। अगर हम कटुता का व्यवहार करते हैं तो अपने धर्म से चले जाएँगे। ये दोनों बातों को अच्छी तरह समझा जाए, तो फिर बात हमसे निरपराध बात हो जाएगी। जी। अब जैसे गुरु पद है, ये मंगल भवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। गुरु की सब आज्ञाओं का पालन करना परम कर्तव्य होता है। पर यदि कहीं ऐसा धर्म विरुद्ध आदेश है, तो हम निवेदन करें कि ऐसा ना तो कहीं गुरु के पद में विराजमान किसी महापुरुष ने आज्ञा करी है, और न ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। धर्म विरुद्ध कभी गुरु आदेश कर नहीं सकता। अगर है, तो तत्काल वहां प्रश्न करना चाहिए, फिर जो उत्तर उस पर विचार करें। अगर वो उत्तर शास्त्र सम्मत नहीं है, तो तत्काल दूरी बना ले। छल हो रहा है, सत्य का उपदेश नहीं है। क्योंकि कभी भी सत मार्ग पर आरूढ़ असत का उपदेश कर ही नहीं सकता। भूले न दे कुमारग पाऊं, बस ऐसी सूक्ष्मता से दर्शन करना है। सत्संग हमारे अंदर विवेक जागृत करता है, तो सत्संग गुरु के वचन, संत के वचन, शास्त्र के वचन, इनका मिलान होना चाहिए। ठीक, फिर जो वचन वही मन और वही आचरण, इनका मिलान होना चाहिए। ये है कि हम गलत जगह जुड़े हैं, सही जगह जुड़े हैं, गलत आदेश है कि सही आदेश है, इन तीन बातें देखी जाती है। शास्त्र, गुरु के वचन, संत के वचन मिलने चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, गीता जी, भागवत जी, ये सब भगवान गुरु की ही वाणी है। अगर इनसे विरुद्ध किसी की बात है, तो विचारणीय बात है, हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। जो सच्चे मार्ग का पथिक होगा, उसके जीवन में दंभ, पाखंड, कपट नहीं होता। जो वाणी में, वही आचरण में, और वही मन में, यही पहचान है सत्य की, कि सत्य है जो बोला जा रहा है, वही मन में चल रहा है, वही आचरण में।
बोला कुछ जा रहा है, मन में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, वो विश्वसनीय नहीं है, अभी सिस्टम सही नहीं है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। बहुत विवेक की जरूरत है। अपने पूज्यजनों के प्रति हमें पूज्य भाव रखना है, और जहां हमको लग रहा है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, वहां सीधे बिल्कुल डरना नहीं, सीधी बात रख देनी है, क्या ये शास्त्र प्रमाणित है? अब अगर चतुराई करेंगे तो उसी समय शब्द समझ में आ जाएगा कि अब उसको केवल संभाला जा रहा है, बात सही है नहीं। दूरी बना ले, खूब नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जित बहुत बहुत विवेक की आवश्यकता है इसमें समझने की। इसका उद्देश्य अपमान करना नहीं है, अपने को बचाना है, क्योंकि अमूल्य जीवन हमारा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। ये अमूल्य जीवन में भगवत प्राप्ति करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कुछ कोई हमको भय, चिंता, शोक, मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो सही आचरण में चलना, अपने जितने सीमा के अंतर्गत आते हैं, उनके गलत आचरणों को उनको दर्शन कराना कि आप गलत हो, आप चाहो तो सुधार कर लीजिए, अगर नहीं तो हम आपसे दूरी बनाकर अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। और जहाँ से हमारा सुधार हो रहा है, वहाँ 3 मन और वचन और कर्म, इनकी एकता होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में है कि नहीं है, आपके मन में है कि नहीं है? अगर नहीं है, तो हम धोखे में फँस सकते हैं। और अगर तीनों एक है, उसका परिचय जब बहुत काल संग करे तो तीनों चीजें समझ में आएंगी और 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। यहाँ भगवान बैठे हैं, जिनके वचन सुनते ही हृदय में शीतलता हो जाए, जिनको नेत्रों में देखते ही, नेत्रों से देखते ही ऐसा लगे कि देख तो पहली बार रहा हूँ, लेकिन बहुत बार देखा है और ऐसा लगता है ये मेरे हैं, ऐसा लगता है मैं इनको देखते रहूँ। जिनके सानिध्य में अपने अवगुण प्रकाशित होने लगे और अंदर से आने लगे कि अब नहीं करूँगा। केवल सानिध्य मात्र से, अब नहीं करूँ, वहाँ सत्य वस्तु जागृत हो रही है, वहाँ सत्य वस्तु विराजमान है। समझ रहे ना? जी। यश जी जम्मू से। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, पर हम संतों की वाणी सुनते हैं पर अमल नहीं कर पाते। तो कई बार ये तो चर्चा हुई कि जैसे हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए पर हम करते हैं, इसका मतलब हमारे में बल में कमी। तो बल हमें देगा नाम बल, नाम से ही बल प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ, अगर मैं थोड़ा भी झूठ बोलूँ तो मेरी ज़बान गल जाए। आज मेरे में जो कुछ है, वो 2 अक्षर से है, रा और मा। गोस्वामी जी कहते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी है। कह रहे कई वाक्य, अच्छा आप वृंदावन आए हो और भजन नहीं करते हो, सतमार्ग की बात नहीं आचरण में है, तो आप यहाँ जलोगे, आपको दूसरा ही दर्शन होगा, आपको भगवत दर्शन थोड़ी हो जाएंगे कि आनंद आ गया। नहीं नहीं, वो गलत सिस्टम है ना, तो गलत ही बात पकड़ेगी। लोहे का चुंबक सोने को नहीं पकड़ लेगा, वो लोहे को ही पकड़ेगा। तो हमारी बुद्धि में 2 विषय होते हैं, एक होता है सुमति और एक होता है कुमति। अब अगर कुमति बढ़ गई, कुमति का मतलब पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, किसी का किसी भी विधान से धन अपहरण करना, किसी भी स्वाद आदि के लिए जीव की हिंसा करना, मांस आदि खाना, या नाना प्रकार के व्यभिचार दोष, द्यूत कीड़ा करना, मदिरा पीना, ये कुमति का लक्षण है। जैसे रावण को विभीषण जी कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तौर बसी कुमति विपरीता। तेरे अंदर कुमति अब जागृत हो गई है। अगर कुमति जागृत हो गई है तो विभीषण जैसे माँ भागवत समझा रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो हमें चाहिए कि हम भगवान नाम बल से पहले अपने को बलवान करें, तभी हम छोड़ पाएंगे विषय। नहीं, अगर हम जबरदस्ती थोड़ा छोड़े भी तो मन ललचाएगा और ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे, फिर उसी में गिर जाओगे। नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। ये विषय क्या त्यागने के बाद भगवान को अधीन कर लेता है नाम जापक। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पतंगो यथा तो मन भ्राम्य माणा, बहुत बार इस बात को कहते लेकिन समझ में नहीं आती। आप आकाश में उड़ती पतंग को नहीं पकड़ सकते, डोरी पकड़ लीजिए और खींचिए, वो पतंग आपके पास आ जाएगी। भगवान है पतंग, अव्यक्त, आकाश में है, आकाश की तरह।
नाम है उनकी डोरी, नाम रूपी डोरी, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। अब वो पतंग आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, आपके पास अपने आप आ जाएगी। महापुरुषों की बात करें, जैसे दो लकड़ियों के बहुत घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान में जब नाम का घर्षण होता है तो ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। अंदर जहां ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, विषय भस्म हुआ, छोड़ने की बात ही जाने दो, अरुचि हो जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए कि पहले हम नाम रूपी बल, फिर सबको परास्त होकर दे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब परास्त हो जाएंगे। नहीं तो जो संत महापुरुष जन हैं, अगर वो परास्त न करें तो कैसे संत बन जाए, फिर कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे भगवदानंद मिले। तो यही बल है। जैसे कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, निज अनुभव यह कहूं खगेशा, अपना अनुभव की बात कर रहा हूं, भजन बिना क्लेशों का, विकारों का नाश नहीं होता। ऐसे सब संतों के हृदय, ज्यादातर हर बात का उत्तर राधा राधा ही आता है। ए नाम जप करो, सब समझ में आ जाएगा। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो पहले पूछते थे, कितना नाम जपते हो? वो नाम मुझे तुम उत्तर नहीं समझ पाओगे। 1 लाख रोज नाम जप करो, फिर आना 1 महीने बाद, तब आपके प्रश्न का उत्तर दें। क्योंकि थोड़ा तो बुद्धि पवित्र हो तब समझ पाओगे। अब ये अध्यात्म की बात है, उसे तुम लोक में घसीटोगे प्रपंच में, तो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाओगे, उसका लक्ष्य नहीं समझ पाओगे। तो हम जो कमजोर हैं, हमें जो विषय बार-बार परास्त कर रहे हैं, हम जो शास्त्र और संतों की वाणी जीवन में चाहते हैं कि धारण कर लें, पर धारण नहीं कर पा रहे, उसका मतलब है हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल नाम जप से आएगा। सत्संग तो सुन ही रहे हैं, तो नाम जप से आ जाएगा। जितना आप नाम धैर्य पूर्वक रहे, ये इसमें विचलित होने की नहीं कि आज हम सोचा हो आज ही हम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसान की फसल में भी 6 महीना लगता है। तो पहले, हाँ, पहले अंदर के सब विकारों को नष्ट करेगा नाम, हाँ, तब फिर आनंद का अनुभव होगा। हाँ, बड़ा भारी महाभारत है अंदर का, छोटा मोटा नहीं है। इनमें कोई दिव्यास्त्र काम नहीं करते, न आग्नेय न वारुणास्त्र, इसमें नहीं, इसमें नाम काम करता है। और रोना, जैसे हम अपने को देख रहे हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे इन विषयों से, विषय हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं, और बहुत अंदर से है कि मैं जीत जाऊं, तो फिर बड़े से समर्थ से रोना आता है, प्रभु अब आप जिता दो, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, आपके बनाए बनेगी, नाथ आप कृपा कर दो, आप करुणा कर दो, मेरे में इतना बल दे दो कि मैं आपके अनुसार चल पाऊं, आपके अनुकूल आचरण करूं। हे प्रभु करुणा निश्चित निश्चित, प्रार्थना से तो भगवान का अवतार हो जाता है। ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की, भगवान अवतार ले लिए। तो हम अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमें बल मिलेगा। अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। अब पूरी यौवन अवस्था तो इसी यात्रा में गई है ना, तो अब उसको देखा है कि काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, इसको देखा है। अब देखा कि जब हमारे बस की बात नहीं है, खान पान नहीं, व्यवस्था नहीं, गंगा के किनारे कष्ट, फिर भी वो स्फुरण, फिर भी वो उसका अंदर से खिंचाव, तो लगा यार अगर स्फुरण है तो मतलब दुश्मन है, शत्रु है। तो गंगा जी में जैसे खड़े हुए एकांत में और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आप बल दो, आपके बल से हो सकता है। हम ये जो चुट्ट-पुट्ट साधना करते हैं, इन महाबलियों को नहीं परास्त तो कर पाएँगे। तो ये सब उन्हीं के लड़का बच्चा है, उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी और उनका नाम जप करना पड़ेगा। कामनाएँ ही तो हमें परास्त कर रही हैं। अगर कामनाएँ शांत हो जाएँ तो अभी दैवी संपदा आ जाए, जो भागवतिक सद्गुण है ना, वो अंदर है। निराश नहीं होना कभी भी, किसी भी स्थिति में। नाम जप करना है और भगवान के आश्रित, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे पुरुष को या ऐसे जन को मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। साधना का बल नहीं, भगवान का। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार, मैं उसे पार कर देता हूँ। तो खूब नाम जप करो और जितने जितने कदम निकलो, बहुत मजबूत निकलो, फिर पीछे मत हटो। जैसे कह दिया कि आज से हम ये चीज नहीं खाएंगे, अब पहले इसमें कदम जमाओ। महीना 2 महीना 4 महीना बिल्कुल फिट देखा कि बिल्कुल अरुचि हो गई, अब आज से ये नहीं पिएंगे, अब उस पे कदम जमाओ। एक एक कदम जमाओ और जिसको छोड़ो फिर दोबारा जिंदगी में स्वीकार मत करो, निकल गए। ऐसे निकला जाता एकदम, जैसे कि एकदम, एकदम ब्रेक मारने में रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में पलटने का भय होता है, नहीं होता है? एकदम ब्रेक,
तो इसीलिए कहा गया है, सहित सहित बाढ़े भगति ग्रेतन गुरुहित। आज सुना, अब शुरू हो गया हमारा त्याग। धीरे 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 अंतराय बनाना शुरू किया। अंतराय बना के धीरे 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 एक एक विषय पर जो गंदी बातें हमारे अंदर है, आज से ये नहीं, ठीक। अब उसको सपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो पलट जाएगा वो, बहुत विचित्र। और मन अगर हट कर ले तो हमें चलना इसी के सहयोग से है, इसी के सहयोग से चलना है, क्योंकि इसी यही तो लगेगा भजन में, यही तो साधन में लगेगा। तो इसको फुसलाना भी है, धीरे धीरे अंतराय बना के, धीरे धीरे एक एक विषय छुड़ाते और जो राजी हो गया ना, तो देखो आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं कि हमने सब छोड़ दिया, मदिरा मांस गंदे आचरण, और अब नाम जप करता हूं, वही मन है, राजी हो गया। देखो, तो इसे प्यार और दुलार और शासन, जंगली घोड़े को अगर अपने एड़ पे चलाना इशारे पे, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल चाबुक ही लगाओ, और ऐसा ही नहीं है कि केवल दुलार करो, दोनों बात, चाबुक भी लगानी है और दुलार भी करना है। तो जहां जरूरत पड़ी वहां शासन भी मन पे करना है भजन बल से, और दुलार भी करना है। अगर वो धर्मयुक्त विषय मन कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाएंगे, तो ये कोई अधर्म तो नहीं ना, ठीक है, हमारा सहयोग करो, इतना माला जप लें, इतना कार्य कर लें, और लाए ठाकुर जी को भोग लगा दिया, पवा दिया। अब अधर्म में कहता है कि आज वो नहीं, अब नहीं, अब उसमें चाबुक मारनी, नहीं 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 प्यारे, अब नहीं, जब जो तूने कहा पीछे सब किया, अब तो हम हमारी सलाह से चलना होगा तुम्हें। तुम्हारी बात अगर हमसे मिलती है तो हम हाँ कहेंगे, और नहीं मिलती तो नहीं कहे। एक दिन वश में हो जाएगा मन। अगर वश में ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो संतों को? धीरे 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 क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए, नाम जप करते हम भगवान का साथ, भगवान कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं। तो वो भावना होती है, जब हृदय में आप भगवान को देख लेंगे ना, तो सारे जगत में भगवान ही भगवान नजर आएगी, दूसरा कोई है ही नहीं। जी। पंकज शर्मा जी, ये हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, क्या गुरु अवज्ञा और गुरुद्रोह एक ही बात है? क्योंकि बहुत प्रयास करने पर भी अपने जीवन को गुरु आज्ञा या उपदेश में चलाने में चूक ही आज हो जाती है। सेवक जी महाराज कह रहे, तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, इत परमार्थ न उत व्यवहार, बीच ही बीच जु जन्म गंवायो। तो यहाँ द्रोह शब्द तो अवज्ञा करने का ही लिखा हुआ है। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। क्या गुरुद्रोह है? अपनी मनमानी करना और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ना चलना। अगर ऐसा है तो वो गुरुद्रोही तो प्रकट हो रहा है। अब अगर हम अपने को असमर्थ मान करके और गुरु आज्ञा पर चलने की चेष्टा करें तो चल जाएंगे, क्योंकि आज्ञा के साथ सामर्थ्य भी तो होती है। पर जब हमारा मन अवज्ञा करने लगता है तो फिर वो सामर्थ्य का अनुभव नहीं होता। नहीं, हम सब गुरु कृपा से ही तो बढ़ रहे हैं। परमार्थ में चलना तो गुरु कृपा से ही होता है ना, और वो कृपा है, बस हम थोड़ा मनमानी करना बंद कर दें। मनमानी करने से ही तो गुरुद्रोह प्रकट हो जाता है। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, बचन मानत ना, तो शब्द आगे आ गया गुरुद्रोही। अब निस्दिन करत आपनो भायो, तो फिर इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गंवायो। जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। संग भी हो रहा है तो गुरुद्रोह कैसे हो रहा है, ये मन में देखना है आपको। गुरुदेव की सम्यक आज्ञा का पालन, यदि जो नहीं हो पा रहा उसका निवेदन, भरसक प्रयास कर रहा हूं आपकी कृपा बल से, पर इसमें हमसे त्रुटि हो रही, पर जीवन भर प्रयास करता रहूंगा, तो वो गुरुद्रोह लागू नहीं होगा। समझ रहे? जैसे कहा गया कि आप अखंड ब्रह्मचर्य रहिए किसी उपासक से, और पूर्वाभ्यास बस उससे त्रुटि हो रही, और वो छिपाए नहीं कि पूर्वाभ्यास बस त्रुटि हो रही है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, पर इसमें सफलता आपकी कृपा कोर से होगी। द्रोह नहीं पैदा होगा, गुरुद्रोह नहीं पैदा होगा, प्रयासरत है और एक दिन निकल जाएगा। क्योंकि माया की फिसलन ऐसी है कि हमें फिसला सकती है। गुरुद्रोह का मतलब होता है बिल्कुल दिमाग में बात है कि मना किया गया है और हम हर्षपूर्वक कर रहे हैं। अगर हमसे हो भी रहा है उनके विरुद्ध आचरण, तो बहुत
जलन, पश्चाताप, दुख, और जब वो मिले तो उनसे निवेदन, या फिर एकांत में जहां हो वहीं से निवेदन, क्योंकि गुरु सर्वत्र व्याप्त तत्व है ना, वो वहीं पकड़ लेगा आपको। तो फिर गुरुद्रोह नहीं लागू होगा। जब हर्षित होकर मनमाने आचरणों में बढ़ते चले जाते हैं तो वही द्रोह फिर परमार्थ को अंतर ध्यान कर देता। न भजन में रुचि, न धाम में रुचि, न गुरु में श्रद्धा, न शास्त्रों की बात, एक मतलब नकारात्मक सोच का दिमाग पर पूरा अधिकार हो जाता है। तो इस पर तो सावधानी रहना चाहिए। जो गुरुजन वचन दे दे, अगर पूर्ण नहीं हो रहा तो अपनी बात उनसे सामने रख दे, ये हमसे त्रुटि, मान लो बात करने का समय नहीं है तो एकांत में गुरुदेव को पुकार कर वो बात उनसे रख दे। गुरुदेव, ऐसा नहीं कि जीवन में कोई साधन का नियम नहीं है, लेकिन जब वो निष्ठा के साथ में पूरा नहीं होता तो उसकी जलन और घुटन। हाँ, अगर जलन होती रही तो द्रोह लागू नहीं होगा। बस बात यहां समझना है। हमारा शब्द एक एक समझोगे तो उसमें हर्ष पूर्वक मनमानी आचरण करना, और दिमाग में है कि ये नहीं करना चाहिए, या दिमाग में है कि इतना करना चाहिए, बस, तो हम उसको अंदर से, जैसे आप दुखी हुए तो वो द्रोह नहीं है, हमारी असमर्थता है। हम असमर्थ हैं, समर्थ आप हो, कृपा करो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर पाऊं, मेरे हृदय में पूरा प्रयास है, तो ये द्रोह नहीं कहा जाएगा। द्रोह तब कहा जाएगा जब वचन की अवहेलना, मनमानी में हर्षित होकर लग जाना, फिर वो द्रोह पैदा हो। तो न व्यवहार बना, न परमार्थ बना। तो इसलिए सेवक जी महाराज उसे कह रहे, इसमें बहुत सूक्ष्मता होती है, निर्णय की बड़ी सूक्ष्मता होती है। वही हो रहा है जिसे गुरुद्रोह कहते हैं, पर अंदर से जलन है, प्रयास है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरुद्रोह लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। हम असमर्थ हो रहे हैं तो हम उनको पुकारें, उनसे प्रार्थना करें, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये असमर्थता स्थायी नहीं है, क्योंकि हम समर्थ की शरण में, तो असमर्थता हमको कब तक पकड़े रहेगी? एक दिन तो हमारे अंदर वो बात आ ही जाएगी, और ये गुरु कृपा से आती है। अपने लोगों ने जीवन में देखा है कि बड़ा प्रयास करने पर जहां हम पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे, वहां गुरु कृपा से एकदम बात बन गई। वो कृपा होती है, और कृपा है। अगर कृपा न होती तो ये धाम, आश्रय, उपदेश, मंत्र, ये मिलने का सवाल ही नहीं था। कृपा है, अब हम अपने को धीरे धीरे आज्ञा पर चलने का प्रयास करते रहे तो गुरुद्रोह नहीं लागू होगा। और एकदम विपरीत भाव में आ करके फिर मनमानी, तो फिर गुरुद्रोह लागू हो जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमें तो नहीं लग रहा कि गुरुद्रोह लग सकता है, आप जैसे उपासकों में नहीं लगता है ऐसा। हाँ, बस मनमानी से बचिए और प्रयासरत रहिए। गगनप्रीत जी, चंडीगढ़ से। कुछ नहीं गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, कभी मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि श्री जी ही हमारा सब कुछ है, पर कभी कभी ऐसा मन हो जाता है कि नाम जप में मन ही नहीं जुड़ता और हर समय एक भय सा लगता रहता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। हाँ, ये तो कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि मन का बड़ा विचित्र स्वरूप है। कभी इसे वैराग्य अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी भजन अच्छा लगता है, कभी संसार अच्छा लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, मन निर्मल नहीं होता, तब तक ये श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी तो ऐसा होता है कि भजन में मन ही नहीं लगता, कभी थोड़ा भजन हो जाता है, कभी बहुत भजन में मन लग जाता है। तो इसका कारण है 3 गुण। जब सतोगुण होगा तो भजन में मन बहुत जोर का लगेगा, जब सतो और रजोगुण मिश्रित होगा तो थोड़ा लगेगा, जब रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। हमको परेशान नहीं होना। जब हमारा मन भजन में ना लग रहा हो तो जबान में तो नाम चला सकते हैं ना, मन लगे चाहे ना लगे, राधा 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 राधा, गाहे न दूजी चाल, इस पर ध्यान देना है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी। जब हमारा मन गंदी बातों में, विषय भोगों में, संसार की तरफ इसका वेग है, अब सावधान रहो, वो हमसे कुछ ऐसा न करा दे कि महीनों भजन बंद हो जाए। इसका इसका बहुत बड़ा विचित्र स्वरूप है मन का। भजन करते करते एकदम इसमें उद्दंडता आई। आप कहोगे भजन करते करते? हाँ, जैसे
विपरीत पार्टी को, विपक्ष को हम जब गिराने की कोशिश करेंगे तो अपनी ताकत पूरी नहीं लगा देगा। तो अभी मन विषयाभिलाषी विषय भोगी मन है। अब इसको हम राधा राधा राधा, तो ये पूरी ताकत लगाएगा कि राधा राधा बंद हो जाए और विषय चिंतन होने लगे। अब ये भजन में नहीं उस समय लग रहा है, तो अब हमको ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि उसमें मन के सपोर्ट की जरूरत न पड़े। वो है भगवान नाम कीर्तन, वह जोर जोर से नाम कीर्तन करना, यही उपाय है। राधा 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 राधा, अब मन लगे ना लगे, खूब चिल्ला रहे ना राधा राधा राधा, थोड़ी ही देर में सतोगुण आ जाएगा, सात्विक वृत्ति आ जाए, फिर मन शांत हो जाएगा। दूजी चाल अब के आज मन तो नहीं लग रहा, चलो हम ऐसे अमुक मनोरंजन अमुक मनोरंजन, चलो आज तो उनके पास चलते हैं, बैठते हैं, चल के प्रपंच की बातें कर, गाहे न दूजी चाल। क्योंकि अगर कहीं कोई ऐसा गलत आचरण बन गया तो महीनों के भजन में वो पर्दा डाल देगा, और अगर कहीं अपराध बन गया तब तो और भी फिर भजन में रुचि नहीं। तो गाहे न दूजी, उस समय आपको अपने को संभालना है, ऐसा संग नहीं करना, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना जिससे हमारी वृत्ति बिगड़ जाए, क्योंकि बिगड़ी हुई वृत्ति है। अब हमको नाम कीर्तन करना है या कुछ न बने, तो एकदम एकांत होकर शांत मौन धारण करके कुछ मिनट, मन लगे ना लगे, तो आप देखो वो बदल जाएगा। ये स्थायी नहीं होता। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, ये स्थायी टिकेंगे नहीं। कभी भजन में जैसे भाव बढ़ रहा है, तो ये अभी स्थायी भजन नहीं है, सात्विक है, सतोगुण से है, और अभी जहाँ गुण परिवर्तन हुआ तो बदल जाएगा। बस साधक को इसीलिए पहले जबान का अभ्यास करना चाहिए। पूज्य हम्म, पूज्य गुरुदेव, अगर मन स्थायी लगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मन स्थायी लगा है? पेट भर जाता है तो किसी दूसरे से प्रमाण लेना पड़ता है क्या कि मैं छक गया? और जब नाम जप करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सत्संग सुने या फिर शास्त्र स्वाध्याय करे। हाँ, क्योंकि उसका स्वरूप है चंचल, तो वो एकाग्रता पूर्वक नहीं लगता है। तो अगर शास्त्र स्वाध्याय के लिए कह रहा है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि वही है, भजन के अभ्यास में आता है। सत्संग की बात कर रहा है तो सुन लेना चाहिए, पर कुछ मिनट के लिए इसको नियम में बांधना चाहिए कि भाई इतने माला तो हमको जब करना है, अब इतने माला में ना हम सत्संग सुनेंगे ना पाठ करेंगे, तुम्हें जपना पड़ेगा। अब जैसे उसका कि मोबाइल चला लिया और नाम जप हम कर रहे हैं, तो ये दोनों जगह से बच के तीसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें, और जब इसे एक ही जगह लगाओ, राधा 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 ही ध्यान में, राधा ही नाम हमारी जिह्वा पे चल रहा, उसी को हम सुन रहे, तो इसको बड़ी मुश्किल पड़ेगी मन को, ये फिर एकदम विचलित करेगा आपको। इसीलिए सबसे ज्यादा कठिन कार्य है नाम जप करना। तो अभ्यास अगर नहीं मन लग रहा है तो हमको जब नाम जी है जप जागे जोगी, अगर जबान से हम नाम जपते रहे तो मोह निद्रा खत्म हो जाएगी। और जबान पे नाम है तो अंदर भी प्रकाश और बाहर भी। राम नाम मणिदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझिया। हाँ, तो आप समझ गए बच्चा? हाँ। कुमारी राधा पांडे जी, राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महर्षि, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बिना फल के इच्छा के कर्म कैसे संभव है? क्योंकि जब इसलिए तुम्हें असंभव लग रहा है क्योंकि तुमने अपने को देह मान लिया है ना। देखो, मान्यता अगर एक हासिल भी चूक जाए तो सवाल पूरा हल नहीं होगा। जब स्कूल में पढ़ते थे तो हासिल लगाया जाता था ना सवाल में, तो अगर एक हासिल चूक जाए तो सवाल हल नहीं होगा। अगर एक प्लस या माइनस चूक जाए तो सवाल हल नहीं होगा। बस यहाँ समझना, सवाल हमारी गलत यहीं से हुआ है। तबते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ ना भयो सुखारी। कब से? जब से इस शरीर को मैं मान लिया। इस शरीर को मैं मानने पर कभी निष्काम नहीं हुआ जा सकता, कभी भी, क्योंकि कामना का पुतला है। एक कामना पूर्ण हुई, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना। भगवान वहां बंधन मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसे हम इस कर्म से अच्छे कर्म करते हैं तो सुख आता है, और बुरे कर्म करते हैं तो दुख आता है, और दोनों कर्म हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं किसी से अच्छा ही अच्छा होता रहे, किसी से बुरा ही बुरा होता रहे, क्योंकि ये शरीर बना है, जाने अनजाने में कुछ न कुछ बुरा हो जाता है और कुछ पुण्य हो जाता है, सुख हो जाता है। तो ये दोनों ही तो हमारे बंधन के कारण है। स्थायी तो ना सुख है और ना दुख है। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान हैं। तो हमको अब ऐसी कोई गति प्राप्त करनी है जो सुख दुख से ऊपर है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, असीम सुख, वो है श्री भगवान।
अगर भक्ति से चले तो है भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, और भगवान के लिए हम जो कर्म करते हैं, बड़ी अपार सामर्थ्य आ जाएगी इसी कर्म में। भगवान उसका बड़ा गुप्त रहस्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल की इच्छा ना रखो, बस फल तो मिलेगा ही मिलेगा। खेती में बीज बोया है तो फल दे के ही रहेगा, अगर नष्ट ना हो जाए तो बीच में। कर्म चल रहा है, अगर कोई अपराध बन गया तो बात अलग की है, नहीं तो फल दे के ही रहेगा। तुम फल की अगर इच्छा नहीं करोगे तो तुम्हें ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, और जय पराजय में समान भाव। कोई भी द्वंद्व तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। और जब हम फल की इच्छा रखते हैं कि अब हम जीत ही जाएं, तो अभ्यास में कमी होगी तो हार जाओगे। सामने वाला पक्ष अगर अभ्यास में ज्यादा आपसे श्रेष्ठ निकल गया तो आप हार जाओगे। अच्छा, आप कर्म कर रहे हो सुख के लिए, और पीछे का प्रारब्ध कर्म पाप कर्म लागू हो गया, वो सफल नहीं होने देगा, आपको दुख देगा। अगर आप फल की इच्छा में ही पूरे निर्धारित हो, जैसे विद्यार्थी फल की इच्छा कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, अब अभ्यास कमजोर किया और फेल हो गया। प्रमाद स्थिति से अपने विषय पर पूरा परफेक्ट नहीं हुआ तो फेल हो गया। अब जब मित्रों ने उपहास किया वो पास हो गए, और घर में गया तो डांट लगी। अब वो इतना निराश हो गया कि वो सोचने लगा मैं शरीर ही छोड़ दूं। फल की इच्छा ने कहां पहुंचा दिया। एक किसान फसल की वर्षा हुई, ओले गिरे, फसल नष्ट हो गई। अब उसकी इच्छा थी कि फसल आ जाती तो बच्चों की फीस भरते, बेटी का ब्याह करते, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब वो इतना निराश हो गया, उसको लगता है मैं शरीर छोड़ दूं। आप देखो, हम अपने कार्य में जब विफल हो जाते हैं तो हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। हम डिप्रेशन में पहुंचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या आखिरी निर्णय कर लेते हैं कि अब शरीर को ही रखना क्या। नहीं नहीं, ऐसा हमारा मानव देह इसके लिए नहीं मिला है। बहुत सोच समझकर भगवान बोल रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू फल की बिल्कुल इच्छा मत कर, और अपने कर्तव्य कर्म को कर, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तू परेशान नहीं होगा। मानो अगर फल में बाधा पहुंच गई अभी, तो हमारा सत्कर्म है, हम अच्छे कर्म कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आज नहीं लेकिन इसका परिणाम कल या परसों जो आएगा बहुत जोर का आएगा, मंगलमय आएगा। अगर हम केवल फल पर इच्छित हैं तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि परिणाम तो आया नहीं। अब हमारी अश्रद्धा भगवान पे हो सकती है, हमारी चिंता शोक का कारण बन सकता है, कर्तव्य का फल ना ना मिलेगा, पक्का मिलेगा वो। पर तुम्हारी इच्छा होने के कारण तुम तत्काल दुखी या सुखी हो सकते हो। मिला तो फूल गए, ये भी दोष है। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, अगर हर्षित नहीं हुए तो शोक होगा ही नहीं। अगर किसी से राग नहीं तो द्वेष होगा ही नहीं। अगर काम नहीं तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं से प्रकट होता है। तो भगवान का जो वचन है वो हमको द्वंद्वों से मुक्त करने के लिए, पाप पुण्य से मुक्त करने के लिए, दुख सुख से ऊपर उठाने के लिए है। अगर हम विवेक जागृत कर लें सत्संग के द्वारा, तो हम सुख दुख में समान भाव कर सकते हैं, पूर्ति अपूर्ति में समान भाव कर सकते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। कर्म हमें बांध नहीं पाएगा। ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं ना, ये कर्म बंधन ना हो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा ही तुम्हारा कर्म बंधन है, इच्छा रहित हो जाओ। देखो, तुमने इच्छा नहीं की बाल्यावस्था से जवानी में आने की, जवानी से बुढ़ापा में आने की, बुढ़ापा से मृत्यु में, एक सिस्टम है, चल रहा है ना, चल रहा है। तुमने कभी इच्छा नहीं की कि मुझे दुख मिले, लेकिन मिल रहा है ना, सिस्टम है। जो हमने बो दिया है वो हमें काटना पड़ेगा। तो अब हम अच्छा बो रहे हैं, अब हमें चिंता नहीं करनी। उसका फल अच्छा नहीं आ रहा है वर्तमान में, तो पूर्व का जो बुरा है वो हमें भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगर जोर का हो गया तो पूर्व वाले को नष्ट भी कर सकता है, और सुख ही सुख आगे मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं फल को हेतु मत बनाओ। अगर फल को हेतु बनाओगे तो कृपणा फल हेतवः, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, दैन्य हो जाएगा। आप क्या, एक विचरण जब कर रहे थे तो एक गांव में किसी की भैंस मर गई थी, तो पूरा परिवार रो रहा था, बच्चा पत्नी और सब। तो उसी गली से निकलना, तो क्यों रो रहे हैं लोग, तो बोले इनकी भैंस मर गई। क्या, अब बेचारे की एक ही भैंस थी और वो दूध से पूरा परिवार चला रहा था, अब वो मर गई। अब तो अपने को समझ रहे ना कि पूर्ण रूप से हम पूरा परिवार व्यथित था। भगवान यही समझा रहे हैं, हमारे कर्म के अनुसार परिणाम आया, हमें निराश नहीं, हम लेबरी कर लेंगे,
लेकिन हमको निराश नहीं होना। आज ये अवसर आया दुख का, कल कोई सुख का अवसर आएगा, ऐसा हम विश्वास करें और फिर हम कर्म में लग जाएं। मान लो मेहनत करने लगे तो 500 रुपया मिलता है लेबरी में, तो हमारा परिवार चल जाएगा। हमको परिवार को नष्ट करने की बात नहीं आनी चाहिए, हमको अपने को नष्ट करने की बात नहीं आनी। आज समय गिरा है, देखो एक दिन सुदामा जी का समय था कि कई-कई दिन भोजन नहीं मिलता था परिवार को, और समय बदला तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी भगवान ने बना दी। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, अगर हम फल पर दृष्टि रखेंगे तो इंतजार नहीं करेंगे। हम जीत ही जाएं, प्रयास तो यही रहता है, पर थोड़ी गुंजाइश रखें कि अगर हम हार गए तो अगली बार अभ्यास करेंगे। अगर हम केवल जीतने का ही, हार की सोचा ही नहीं है, तो फिर हम जब हार जाएंगे तो बहुत निराश हो जाएंगे। अच्छा, संसार क्या है? बस जीत पर ही लक्ष्य रखता है, सुख पर ही लक्ष्य रखता है, उन्नति पर ही लक्ष्य रखता है, और ये जानता नहीं कि पीछे के कर्म जो हमारे हैं वो उन्नति और जीत और सुख तीनों में बाधा पहुंचा देंगे। तो हमको मजबूत रहना है। जैसे युद्ध में जाया जाता है ना, कुश्ती में जाया जाता है, तो 99% तो जीतने की आशा होती है, पर 1% ये भी होता है कि हो सकता है कि हमको परास्त कर दे। देखो अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, जीते तो स्वर्ग का सुख भूमि का सुख मिलेगा, और अगर हारे मरे तो स्वर्ग को जाओगे। रास्ता रखा, भगवान होते हुए भी उनको कह रहे कि यदि तू जीत गया तो भूमि सुख, अगर हार गया, मारा गया, तो तू स्वर्ग सुख पाएगा। दोनों में तेरे को लाभ है। अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी निंदा होगी, प्रकृति जबरदस्ती तेरे से करवा ले। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करना, हिम्मत ये रखनी है कि जो होगा देखा जाएगा। परिणाम में यदि हम हारते हैं तो बराबर हार नहीं आएगी, क्योंकि बराबर सुख नहीं आता, बराबर जीत नहीं होती किसी की भी। कहीं ना कहीं तो एक ये सिस्टम है, जैसे बराबर दिन नहीं रहता, ऐसे बराबर दुख नहीं रहता, बराबर हार नहीं रहती, बराबर निराशा। सबके जीवन में कभी सुख का अवसर आता है, कभी दुख का अवसर आता है, पर भगवान यहाँ जो आदेश कर रहे हैं वो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, एक ऐसे आनंद में कि बड़े से बड़े दुख को सह जाओ, बड़े से बड़े सुख में अभिमान न करो, फूलो ना। क्योंकि भगवान है ना, वो आपको परम सुख की बात बता रहे। किसका प्रश्न था, तो आप समझ पा रहे? जी। आरबी सिंह। राधे राधे प्रिय। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है जो कि मुझ में भी है, इसको मैं कैसे दूर करूं? भगवत भाव से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या, मात्सर्य, ये बहुत ही दिग्विजयी योद्धा हैं। ये बड़े बड़े साधकों में भी होते हैं, उपदेश करने वालों में भी पाया जाता है। नहीं, मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। ये हर जगह पाया जाता है, केवल भगवत प्राप्त महापुरुष में नहीं हो सकते। अन्यथा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। महापुरुषों ने वर्णन किया कि मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। अब ये तज सकते हैं जब हम सामने वाले में केवल अपने प्रभु को देखें, दूसरा उपाय नहीं है। जब हम अपने आराध्य देव को देखेंगे तो ये बात कि मेरे से आगे निकल, ये अपने प्रभु के प्रति कैसे भाव आ जाएगा? मेरे ही प्रभु इस, बिना इसके ईर्ष्या नहीं त्यागी जा सकती। बहुत ये प्रचंड है ईर्ष्या। दुकान वाला, विद्या, कहीं भी किसी भी विद्या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां जो हमसे आगे बढ़ रहा है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो उसमें ईर्ष्या होती है। अच्छा, यश कीर्ति, दूसरे की सुनकर हृदय में एक जो जलन पैदा होती है, वो दाह, ईर्ष्या, ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। इसको अगर कोई सह गया तो फिर महात्मा बन गया। इसको सहा केवल एक ही भाव से जा सकता है कि हम, मेरे प्रभु इसके हृदय में, अन्यथा नहीं। चाहे वो कोई भी हो, पूज्य जन हो तो भी सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीछे हम उनकी निंदा करने लगेंगे अगर ईर्ष्या बढ़ गई। ईर्ष्या बहुत ही, बहुत मतलब बहुत ऊंचाई तक है, बहुत ऊंचाई तक ईर्ष्या। मतलब इस ईर्ष्या को संभाल लिया तो सब समझ जाएगा।
कहने नहीं, कंचन तजना सहज सहज तिया काने, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। एकमात्र भगवान नाम जप करते हुए जहां ईर्ष्या होगी उसमें भगवत भाव कर लेगी प्रभु। अच्छा, वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं जो तेजस्वी है, यशस्वी है, ऐसा वो मेरी विभूति है, हम मान लेते हैं कि मेरे प्रभु विभूति रूप में आप पे बैठे हो और आपके प्रति जलन हो रही, नाथ इस अज्ञान को आप सुधार दीजिए, वो सुधार देंगे। ये अगर ईर्ष्या हटानी है तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें भगवत भाव कर लो तो बच सकते हो। मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई पर है। एक बार एक महापुरुष के गुरुजी भगवान की कपोलों की लालिमा का, अरुणता का, अधरों की अरुणता का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने उदाहरण दे दिया संस्कृत में, जैसे बंदर का पृष्ठभाग अरुण वर्ण का होता है ना, पृष्ठभाग बंदर का। तो उनके जो शिष्य थे वो बहुत ही भाव की दशा में, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भगवान के अधरों की अरुणिमा को आप बंदर के पृष्ठभाग से। तो उन संस्कृत से, वो बहुत बड़े आचार्य हुए थे, संस्कृत से उन्होंने भगवान के अधरों की अरुणिमा का उदाहरण, जैसे भगवान को कमल नेत्र नयन कहा गया, तो कमलों की अरुणिमा से ऐसे बिंबा पुष्प जो जैसे टेसु का होता है ना, वैसे पवित्र उदाहरण। अब ईर्ष्या प्रकट हो गई और भोजन में जहर मिला दिया गया, और वो भगवत स्वरूप में ऐसे स्थित थे कि जहर भी अमृत बन गया। आप ये समझो कि बहुत ऊंचाई तक ये ईर्ष्या रहती है। अगर भगवत भाव न हो तो ईर्ष्या हटाई नहीं जा सकती, नहीं हटाई जा सकती। जब सामने हम भगवत भाव करते हैं तब ये जाके समन होती है। इसके सिवा और कोई मुझे उपाय समझ में नहीं आ रहा। चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, वो जलन अंदर की नहीं। और जब ये बात आ गई, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के सन करही विरोध। ये ईर्ष्या द्वेष का फिर स्थान नहीं रह जाता जो भगवान के चरणों की भक्ति में है और सब में अपने भगवान को देखते हैं। तो कहा नहीं, निज प्रभु में देखे जगत तो केसन करे विरोध। फिर किससे हम ईर्ष्या करें, किससे हम द्वेष करें? हे नाथ आप ही हो, मैं अज्ञानी हूं, अंधा हूं, ज्ञान नेत्र नहीं, इसलिए मैं आपसे ही ईर्ष्या करना। नाथ मुझे संभालो, मुझे बल दो। और सच्ची सबके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं तो हम बच सकते हैं, अन्यथा ये सब ऐसी चक्की है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या की पीस डालती है, बख्शती नहीं है। और ये बड़ा सूक्ष्म हृदय का विषय होता है ईर्ष्या। मतलब वो दिखाई नहीं देता, पर वो ऐसा होता है जैसे हमारे कान में बड़ाई किसी की पड़े तो लगे कि यार हमसे आगे निकला जा रहा। तो जो जलन हुई तय वो की कह रहे तुम जानते नहीं हो, अंदर की बात हम बता रहे हैं, जबकि उसके अंदर की बात नहीं है, वो उनके अंदर की बात है, ईर्ष्या। वो निंदा करने लगेगा, वो विरोध करने लगेगा। और अगर भगवत भाव हो जाए तो फिर विरोध की कोई गुंजाइश। कैसन करें विरोध, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या उसके प्रति भगवत भाव कर लें। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्यामा लाडली राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 हाँ, बहुत श्री हरिओम। राधा